स्टडी की 25 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला का पहला और दूसरा और तीसरा इसी वीडियो में हम देखेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए सर, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले यह हमें ध्यान करना पड़ेगा, साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले सर ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग को इसको मान सारणी को याद करना पड़ेगा। जब तक मान सारणी नहीं याद होगा तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है। तो चलिए सर मान सारणी को याद रखिएगा और आप लोग मान सारणी के अनुसार इस प्रश्न को बनाइएगा। चलिए हम समझा रहे हैं आप लोग को, जरा समझिएगा। देखिए सर कहता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, √3/2। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, समझेंगे, गुना का चिन्ह यानी इंटू मतलब गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा लाइट का प्रकाश है, यहाँ पे cos 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रकाश है, तो यहाँ पे cos 30 लिखा हुआ है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका भी मान √3/2 होता है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे साइन 30 है और cos 60 है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हम इंटू मतलब गुना का चिन्ह लिख दिए। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री कहता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। हमने यहाँ तक मान सारणी को लिख लिया, मान सारणी हमें याद था, तब यहाँ पे लिखे, आप लोग भी याद कर लीजिएगा तभी सवाल बन पाएगा। चलिए चलते हैं, इसके बाद क्या कैलकुलेशन है। सबसे पहले यहाँ पे गुना का और प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम गुना का चिन्ह करेंगे, गुना का काम करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, √3 को √3 से गुना करने में पूरे 3 हो जाएगा। चलिए सर, तो यहाँ पे √3 को √3 से गुना करने के लिए 3 हो गया और बट्टे में 2 को 2 से गुना करने के लिए यहाँ पे 4 हो गया, प्लस है 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला काम क्या है, 4 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर में 4/4 बराबर में यहाँ पे 1 होगा कट के। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये हो गया। चलिए सर चलते हैं अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। तो सर यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रकाश है, यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे लिख लीजिए 2tan² 45 डिग्री। यहाँ पे यही लिखा हुआ, यहाँ पे सर लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट का प्रकाश दिया हुआ है, प्रकाश है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे और गुने है tan² 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 होता है, 1 के स्क्वायर था, इसको स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दिए, ये माइनस। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका भी मान √3/2
2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा सर, आगे क्या काम होगा। आगे सबसे पहले स्क्वायर वाला काम है, स्क्वायर को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है और गुने में 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे प्लस है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। सर आप कहिएगा √3 को √3 से क्यों गुना किए? क्योंकि सर इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर को जितना होता है उसको उतना ही बार गुना किया जाता है। तो √3/2 को √3/2 से गुना किए, 4 आ गया। अब यहाँ पर तब हो गया। अब यहाँ पर अगला काम देखिए, गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देख लीजिए, 1 4 4 है, 1 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से गुना भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर में। तो देख ले सर, सबसे पहला काम 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर माइनस है 3 है, बट्टे में 4 है, आप 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 होगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, 4 कम 4 4 दूना 8, तो इसका उत्तर 2 हो गया। चलिए सर, यहाँ तो समझ में आ गया। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की दिशा में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिएगा सर, कहता है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 प्लस cosec 30। तो सबसे पहले सर ज्ञात करने के लिए मान सारणी को तो याद करना ही पड़ेगा सर, नहीं याद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए सर, यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है cos 45 डिग्री का मान। अब यहाँ पे सर sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, ध्यान रख लीजिएगा सर। अब प्लस, अब cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान होता है 2। क्या होता है सर, cosec 30 का मान होता है 2। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। चलिए सर, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिए सर, हमने जहां तक होगा वहां तक हमने मान सारणी का मान हमने लिख दिया। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे नीचे वाला काम है, जरा देखिए, यहाँ पे 1/√2 वैसे उतर जाएगा, 1/√2 ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए √3 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सर यहाँ पे अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिखाई थोड़ा कम देता होगा। अब चलिए आगे यहाँ पे सवाल को थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 1/√2। अब क्या करते हैं सर, इस 2√2 को इधर कर लेते हैं, 2 को इधर कर लेते हैं, गुने √3/2√2। चलिए सर, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे काम करते हैं। अगला देखिए, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, और ये प्लस में था
प्लस में लिख दिए। रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा सर, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करोगे, चिन्ह बदल करके गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्रॉस इस तरह से गुना करेंगे, नीचे का प्लस है यहाँ पे हम करेंगे 2√6 और माइनस 2√2 करेंगे और बट्टा में 2√6 माइनस 2√2। सिर्फ चिन्ह को बदले हैं, ऊपर नीचे बराबर से गुना कर दिए। अब यहाँ पे अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा √3 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√18 और ये माइनस था, 2√3 को 2√2 से गुना करेंगे तो 2√6। और यहाँ पे जरा समझिएगा, अब इसको अगर गुना करते हैं, इसको अगर गुना करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र लगेगा सर, ध्यान रखिएगा। क्या सूत्र लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यहाँ सूत्र लगेगा तो ए स्क्वायर तो 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जैसे माइनस था तो माइनस दिए। अब यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, यहाँ पर तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया। अब जरा देखिएगा सर, यहाँ 2√18 है तो हम इसका क्या निकालेंगे, थोड़ा वर्गमूल कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। जैसे 18 है इसको हम एलसीएम करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा, तो 2 गुने 3 गुने 3। तो उसी प्रकार यहाँ पे जरा देखिए तो 2√3 गुने 3 गुने 2। अब यहाँ पे वर्गमूल में क्या करते हैं, जब गुणनखंडन करते हैं तो 2 को जोड़ा लगता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 को जोड़ा लगा तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस तो 2√6, इसको भी गुणनखंडन कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ इसमें 2 और 3 है, गुणनखंडन में से 2 और 3 में कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बट्टे में जरा देखिए, बट्टे में है, अब 2√6 को स्क्वायर करेंगे तो जरा सुनिएगा 2√6 को स्क्वायर कैसे करेंगे। 2√6 को 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी चीज को 2 बार गुना करना, तो 2√6 अब गुना करते हैं तो यहाँ पे 2√6। अब यहाँ पे √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 2 से, देखिए सर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6, और 4 6 के 24। तो इसको स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पे कितना आया, 24, और ये माइनस था, माइनस रख दिए। ठीक उसी प्रकार 2 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 2√2 को हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए कैसे होता है, हम स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम 8 लिख देते हैं। अभी जस्ट बताएं सर 2 को 2√3 गुने 3 गुने 2, तो 2 को 3 है, 2 को 3 को बाहर निकाल लेंगे, जब बाहर निकालेंगे 3 दूना ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6, और बट्टे में 24 में से 8 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा। देखिए सर यहाँ से ये कटेगा, 2 1 2 3 6 और 2 8 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√6 बट्टे में 8, क्या हो जाएगा सर, बट्टे में 8। यही आपका उत्तर हुआ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।